Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको इस वीडियो में जो पिछली क्लास में या पिछले वीडियो में आपको मैंने जो फार्मूले पर प्रैक्टिस कराए थे उस पर और एक क्लास आज आपको दे रहा हूँ। किस तरह से देखें, ये कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, फिर साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, ये सम एंड डिफरेंस के जो फार्मूले थे और आपको याद करने का तरीका हो गया था। अगर कॉस हैं तो ये दोनों कॉस, दोनों साइन, दोनों कॉस, दोनों साइन, यानी कॉस है कॉस बी, साइन है साइन बी है। माइनस है तो यहाँ प्लस है तो स्टूडेंट यहाँ माइनस होता है, ट्रिक याद करने का। और साइन ए प्लस बी है तो ऑल्टर में होता है, एक साइन एक कॉस, एक कॉस एक साइन। यहाँ प्लस है तो इधर प्लस, इधर माइनस है तो इधर माइनस है, यानी साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब जैसे टेन ए प्लस बी है तो यहाँ प्लस, इधर प्लस, नीचे माइनस, इधर माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस, यानी टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। और टेन ए माइनस बी है तो टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। सिमिलरली कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी है स्टूडेंट, इसमें दोनों एक साथ होते हैं, कॉट ए कॉट बी माइनस वन, नीचे कॉट बी प्लस कॉट ए होता है। कॉट ए प्लस कॉट बी नहीं करना, नहीं माइनस में गलत हो जाएगा। और जब माइनस में आता है कॉट ए माइनस बी तो कॉट ए कॉट बी प्लस वन, नीचे कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये जो आपको 8 फार्मूले हैं, इन्हीं पे अभी एक दो क्वेश्चन और करा के फिर मैं आपको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये देखो साइन के ये 4 फार्मूले हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये होता है स्टूडेंट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसके प्रूफ मैंने सब करा दिया आपको। फिर साइन ए प्लस बी, साइन माइनस बी को एक और लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंगल चेंज कर देते हैं कॉस में। फिर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसको कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। ऐसे 3 और फार्मूले हैं, साइन ए प्लस बी प्लस सी, 3 एंगल्स में, ऐसे टेन ए प्लस बी प्लस सी और कॉस ए प्लस बी प्लस सी। तो ये फार्मूले भी लिखे हैं, इनके बहुत रेयर यूज़ हैं, बट इन 4 के और 8 के बहुत ज़्यादा यूज़ हैं, 99% क्वेश्चन में यूज़ हैं। तो देखें स्टूडेंट ज़रा, अब मैं आपको ये क्वेश्चन 2 दिया हुआ है हमारे पास। इफ़ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस, देखें यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास, इसका जो सल्यूशन करेंगे हमारे पास, ये जनरल एग्जाम्पल है स्टूडेंट, एनसीईआरटी का नहीं है, एक्स्ट्रा। अब देखें ये क्वेश्चन दिया है, एग्जाम में आए तो आप कैसे करेंगे, आप कैसे पकड़ पाएंगे क्या करना है। हमें देखो लिखा है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फ़ा माइनस 3/2। प्रूव करके लाना है हमें कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, फिर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0 के इक्वल प्रूव करना है स्टूडेंट। ये गिवन है और ये प्रूव करके लाना है। तो अब करना क्या है इसमें स्टूडेंट, ये सीधा बता रहा है कॉस ए माइनस बी। आप देख रहे हैं ये कॉस ए माइनस बी, फार्मूला क्या होता है, पहले दोनों कॉस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यही फार्मूला हमें तीनों में ये स्टूडेंट लगाना है। तो देखें कैसे आ रहा है। ये पहले हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा है तो क्या आएगा स्टूडेंट, ये देखो हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसको खोलेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा हमारे पास, कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन बीटा और साइन अल्फ़ा। ये स्टूडेंट है कॉस गामा माइनस अल्फ़ा, तो इसको जब खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस गामा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन गामा साइन अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 3/2। अब स्टूडेंट देखो हम क्या कर रहे हैं, इसका अगला जो स्टेप है, हम इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे का इधर लाते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 2 बाहर आ गया, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा
साइन बीटा, साइन अल्फ़ा, कॉस गामा, कॉस अल्फ़ा, साइन गामा, साइन अल्फ़ा इक्वल टू -3। 2 से स्टूडेंट इधर लाए। अब देखते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दो, सबसे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, 2 कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा, 2 साइन बीटा साइन अल्फ़ा, 2 कॉस गामा कॉस अल्फ़ा, 2 साइन गामा साइन अल्फ़ा +3 इक्वल टू 0। -3 को स्टूडेंट इधर लाएं तो ये +1 हो गया। और आप ही जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। ये तो पता है आपको सभी को, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये फार्मूला सभी को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो उसकी जगह अल्फ़ा कर दें, चाहे बीटा कर दें, चाहे गामा कर दें, तो स्टूडेंट मीनिंग एक ही होगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये जो है हमारे पास जो 3 प्लस है, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम 1 को तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अल्फ़ा है तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये स्टूडेंट हम लिख सकते हैं। तो मैं देखो सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, ये 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, 2 कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा, 2 साइन बीटा साइन अल्फ़ा, 2 कॉस गामा कॉस अल्फ़ा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फ़ा। अब स्टूडेंट ये जो 3 है इसको क्या लिख रहे हैं हम, 1 + 1 + 1 कर सकते हैं, यानी 1 + 1 + 1 3 नहीं हो गया। अब 1 की वैल्यू क्या होगी, ये लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो गया। फिर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा दूसरा हो गया, प्लस साइन स्क्वायर गामा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा तीसरा हो गया इक्वल टू 0। स्टूडेंट आपने यहाँ तक देखा होगा स्टूडेंट, हमने जो काम किया है 1 1 की वैल्यू रख दी। अब देखो इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम पहले साइन वाले या कॉस वाले कुछ भी वैल्यू ले लें। तो देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर गामा दे रखा है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पहले लिखते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ये आ गया हमारे पास। फिर प्लस 2 कॉस बीटा, ठीक है, 2 कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा आ गया। इसके बाद ये आएगा देखो हमारे पास, ठीक है, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और यहाँ पे आ गया 2 कॉस गामा और कॉस अल्फ़ा, और एक ये आ गया हमारे पास, ये यहाँ पे देखें ये अल्फ़ा बीटा था, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा। हाँ स्टूडेंट देखें, ये क्वेश्चन है हमारे पास जनरल एग्जाम्पल, यानी जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी के अलावा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाते हैं और कैसे उन फार्मूलों का इम्प्लीमेंट है वो देखें। ये कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर बीटा माइनस गामा कॉस गामा माइनस अल्फ़ा -3/2। देन प्रूव करना है कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा खोलें तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी दोनों सेम कॉस दोनों सेम साइन, और यहाँ जो साइन है उसका अपोजिट होता है। तो स्टूडेंट खोलें इसको, देखो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा
इसको खोलेंगे तो कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा। इसको खोलेंगे स्टूडेंट तो ये बन जाएगा कॉस गामा हमारे पास प्लस इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन गामा प्लस साइन अल्फ़ा इक्वल टू -3/2 है। अब स्टूडेंट देखें हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को इस साइड में ले आए तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस गामा साइन बीटा साइन गामा प्लस कॉस गामा और कॉस अल्फ़ा प्लस साइन गामा। और यहाँ पर हमारे पास देखें ये जो पार्ट था कॉस अल्फ़ा और कॉस गामा कॉस अल्फ़ा फिर साइन गामा इनटू साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास साइन गामा एंड साइन अल्फ़ा और इक्वल टू -3। ये आ गया स्टूडेंट। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखो 2 से सबको मल्टीप्लाई बना 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा 2 कॉस बीटा कॉस गामा 2 साइन बीटा साइन गामा फिर 2 कॉस गामा कॉस अल्फ़ा 2 साइन गामा साइन अल्फ़ा और -3 इधर लाए +3 इक्वल टू 0 हो गया, यानी -3 स्टूडेंट इधर साइड में लाए +3 हो गया और 2 से मल्टीप्लाई है। अब आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये फार्मूला है स्टूडेंट, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और देखो इसको क्या लिख रहे हैं हमने लिखा 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा 2 कॉस बीटा कॉस गामा 2 साइन बीटा साइन गामा 2 कॉस गामा और कॉस अल्फ़ा 2 साइन गामा साइन अल्फ़ा प्लस को 1 + 1 + 1। ये हम इस तरह से इसको 3 को 1 1 1 3 टाइम्स लिख सकते हैं स्टूडेंट। और 1 की वैल्यू क्या है, 1 है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, 3 एंगल है यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा, तो तीनों को एक एक करके लेंगे। देखो स्टूडेंट पहले क्या हुआ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एक हो गया, फिर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा दूसरा हो गया स्टूडेंट, फिर साइन स्क्वायर गामा और कॉस स्क्वायर गामा ये तीसरा हो गया इक्वल टू 0 स्टूडेंट। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हमने ये कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये आगे ले आए। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, सबसे पहले हमने क्या लिखा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा प्लस ये वैल्यू आ गई 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर ये आ गया स्टूडेंट 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस फिर ये आ गया 2 कॉस हमारे पास गामा और कॉस अल्फ़ा। फिर स्टूडेंट हमने साइन ले लिया, ये साइन ये साइन ये साइन, ये क्या बना हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। एक तो ब्रैकेट ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास, दूसरा इसके बाद अब जो बचे हैं वैल्यू देखो एक ही आ गया 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा 2 साइन बीटा साइन गामा। उसके बाद स्टूडेंट आ गया हमारे पास थर्ड 2 साइन गामा एंड साइन अल्फ़ा। ये स्टूडेंट ये तीसरा 2 पार्ट में आ गए।
अब देखें इसमें सबसे क्या बात बन रही है हमारे पास, ये जो बनता है फार्मूला हमारे पास एक ये बन गया, एक ये फार्मूला बन गया स्टूडेंट, और इसमें क्या लगता है हमारे पास ये फार्मूला बना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला होता है, आपको याद होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो इसे ए मानेंगे कॉस अल्फ़ा को, बी कॉस बीटा, सी कॉस गामा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca बना। तो हम इसको स्टूडेंट लिखेंगे क्या, इसको देखो हम लिख देंगे यहाँ पर, इसको कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर, ये बन गया। फिर प्लस इनको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 0 स्टूडेंट। अब देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी ये जो बोल रहा है हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है, देखो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट, देखें ज़रा ध्यान से। ये जो हम लेकर आए हैं रिज़ल्ट, यहाँ से लेकर ये जो पार्ट है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो ये भी तो 0 के इक्वल हुआ ना, सारा 0 के इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल। अब देखो अगर मैं कहूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, स्टूडेंट ध्यान से बात सुनेंगे, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या रिजल्ट होगा, ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0 स्टूडेंट, क्योंकि ये नेगेटिव होगा तो भी स्क्वायर हो गए पॉजिटिव, बी नेगेटिव है तो भी स्क्वायर हो गए पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव को प्लस करने से 0 नहीं आएंगे स्टूडेंट, क्योंकि ऑल्टरनेट साइन नहीं आ रहा है, सेम साइन आ रहा है। तो इनको 0 0 होंगे तभी होगा, यानी ये कंडीशन तभी फुलफिल करेगी इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 हैं, व्हेन ए 0 और बी 0, तभी होगा ये कंडीशन है। तो सेम कह रहा है इसका स्क्वायर 0, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो देयरफॉर रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 0 हो, एंड साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा ये 0 हो, उसी केस में ये 0 होगा। देन above equation will satisfy the given condition, यानी ऊपर वाली इक्वेशन जो है तभी सेटिस्फाई होगी, देन above equation will satisfy the given condition, यानी ऊपर वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई कब करेगी, गिवन कंडीशन में जब ये होगा, यानी ये हमारे पास कंडीशन हो तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों 0 हो गए स्टूडेंट, तो देयरफॉर हैंस क्या लिख सकते हैं हम, हैंस कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 0 है, इधर से साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0। ये जो प्रूफ था ये हमारे पास स्टूडेंट हो गया। तो मैं एक बार इसको और आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ स्टूडेंट शॉर्टकट में। हमें ये क्वेश्चन गिवन था -3/2, इसको लेकर ये प्रूव करना था। तो स्टूडेंट हमने ये लिया और सबसे पहले इसको cos a माइनस बी का फार्मूला लगाया, इसमें cos b माइनस और ये माइनस बी का लग गया, तो ये तो cos a माइनस बी खुलता है, आपको पता है cos a cos b प्लस sin a sin b, ऐसे इसको खोल लिया। फिर जो नीचे 2 था क्रॉस करके इधर ले गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सबके, देखो यहाँ आ गए वैल्यू, फिर -3 इधर लाए प्लस हो गया स्टूडेंट। अब देखते हैं
ये तो हमारे पास फार्मूला बनने के लिए में ये जो 3 है इसको हम 1 + 1 + 1 कर दें, और 1 क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 लिख दें। तो इसमें अल्फ़ा बीटा गामा 3 एंगल हैं, तो एक में अल्फ़ा डाल दिया, एक में बीटा, एक में गामा, तो 1 + 1 + 3 ये हो गया। अब देखते हैं हमारे पास ये प्रूफ कॉस है, फिर ये साइन है, तो पहले हम कॉस लें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, 2 cos अल्फ़ा बीटा, फिर 2 cos बीटा गामा, 2 cos गामा और अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा a² b² c² 2ab 2bc 2ca। इस फार्मूले से cos अल्फ़ा cos बीटा cos गामा का होल स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। सिमिलरली साइन के लिए भी यही कर लेंगे हमने साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये लिया, साइन स्क्वायर बीटा ये ले लिया, साइन स्क्वायर गामा ये आ गया, फिर यहाँ से 2 sin अल्फ़ा साइन बीटा 2 sin बीटा साइन गामा 2 sin गामा साइन अल्फ़ा ये ले लिया, फिर यहाँ भी फार्मूला बन गया a² b² c² 2ab 2bc 2ca बन गया a + b + c का होल स्क्वायर, यानी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर। अब कह रहा दोनों के स्क्वायर 0 हैं स्टूडेंट, तो आपको देखो मैंने एक कंडीशन अलग से बताई थी कि a² b² 0 तभी होगा जब a भी 0 हो। ऐसे इनके स्क्वायर दोनों का सम 0 है जब ये खुद अपने आप में 0 हों, तो दोनों को हमने 0 रख दिया। उसी कंडीशन में कह रहा है सेटिस्फाई करेगा जब ये दोनों 0 के इक्वल हैं। तो आप देख रहे हैं जो दिया है, आपने स्टूडेंट देखा है बच्चे कभी कभी क्वेश्चन देकर ट्रिग्नोमेट्री के बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। डोंट कंफ्यूज, फर्स्ट check out the question, what's the question is demanding, and then think in your mind how to do it. Then you will easily find out how can we proceed to solve the questions. तो स्टूडेंट आपने जब देखा है इसको दिमाग लगाना शुरू किया, भाई cos a - b का फार्मूला cos ये लग रहा है, इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद यहाँ रुक गए, हम देखते हैं 2 ले जाएं तो हमारा फार्मूला बन जाता है 2 cos a cos b, वो ले गए। हमें आंसर में कहीं देखो ये 3 नहीं है तो 3 को उधर लाए, दिमाग लगाना है आपको, 3 को 1 + 1 + कर लिया, फार्मूले लगा दिए। तो आपको ऐसे थिंक करना है क्वेश्चंस को, तो धीरे धीरे आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो इनलार्ज होगी, बढ़ेगी और रिच होती जाएगी, और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बढ़ता जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करने, ये केवल नहीं कि एनसीईआरटी ही करना है, एनसीईआरटी तो एक कॉर्नर से कॉर्नर करना ही है, एवरी एग्जाम्पल एवरी क्वेश्चन यू हैव टू डू, बट इन स्पाइट ऑफ दैट यू हैव डू सम मोर क्वेश्चन, सम मोर एग्जाम्पल रादर देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और स्टूडेंट ये देखें जनरल एग्जाम्पल, अभी पिछले जो है मैंने 1 कराया, ये 2 है, sin x + y sin x - y = 10x + 10y 10x - 10y। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, LHS लेके RHS प्रूव करना है, LHS ले लिया। अब देखते हैं sin a + b का फार्मूला लग जाता है यहाँ पे, तो आप खोलें क्या होगा स्टूडेंट, इसको ये बन जाएगा sin a + b क्या होगा sin a cos b + cos a साइन बी, साइन में पता है ना दोनों ऑल्टर करके आते हैं, एक साइन एक कॉस दूसरा कॉस साइन, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस आएगा, इसमें माइनस है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब स्टूडेंट देखें आंसर क्या लाना है 10x, 10x कब आएगा, 10x जानते हैं क्या होता है, 10x होता है स्टूडेंट साइन x अपॉन कॉस x। इसका मतलब ये होना चाहिए साइन अपॉन कॉस और ये नहीं होना चाहिए, तो एक तो कॉस लाना है, इसे हटाने के लिए कॉस वाई, तो कॉस x देखो हम कहेंगे डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस x कॉस y, यानी हम डिवाइड किससे कर रहे हैं स्टूडेंट, कॉस x और कॉस y दोनों से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं। और क्यों ऐसा कर रहे हैं ये बताया मैंने, देखो ये साइन x कॉस y डिवाइडेड बाय कॉस x कॉस y है, यहाँ भी कॉस x साइन y डिवाइडेड बाय कॉस x कॉस y, इसके बाद फिर साइन x कॉस y डिवाइडेड बाय कॉस x कॉस y, यहाँ भी कॉस x साइन y डिवाइडेड बाई कॉस x कॉस y। अब इसमें क्या है
हमारे पास देखें, अगर हम कैंसिल करते हैं स्टूडेंट तो रिज़ल्ट क्या आता है हमारे पास, कॉस वाई कट गया, कॉस एक्स कट गया, कॉस एक्स और कॉस वाई कट गया स्टूडेंट। तो रिज़ल्ट क्या बना, साइन बाई कॉस टेन एक्स, साइन बाई कॉस टेन वाई अपॉन कॉस एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स और साइन वाई कॉस वाई टेन वाई, और ये राइट हैंड साइड स्टूडेंट आ गया। तो देखें कितना इजी है, फार्मूले को आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया स्टूडेंट। अब एक और इसी पे बताता हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फार्मूले पे चलेंगे। देखें अब ये थर्ड एग्जांपल, जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। प्रूव दैट साइन बी माइनस सी कॉस बी कॉस सी साइन सी माइनस ए कॉस सी कॉस ए साइन ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी इक्वल टू 0। इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे हम खोलते हैं इसको ऊपर, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, यहाँ बी माइनस सी है तो क्या बनेगा, हमने LHS ले लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सोल्यूशन थर्ड, तो ये बन जाएगा। देखें पहले तो साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ये LHS साइड आ गया स्टूडेंट। अब इसको खोलेंगे साइन बी माइनस सी, तो देखो क्या होगा, ऑल्टर में वैल्यू आएगी एक साइन, फिर कॉस, फिर माइनस कॉस साइन ए कॉस बी साइन, आपको साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी होता है। तो यहाँ साइन बी कॉस सी, फिर कॉस बी साइन सी, नीचे क्या है कॉस बी कॉस सी, प्लस साइन सी माइनस से खोलेंगे तो क्या होगा, साइन सी, इसको खोलेंगे तो क्या होगा, साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए, और अपॉन क्या है कॉस सी कॉस ए। इसको खोलेंगे स्टूडेंट तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। अब देखते हैं स्टूडेंट, हम सेपरेट कर देते हैं, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन, ये दोनों के नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, कॉस बी कॉस सी कॉस बी कॉस सी, सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन सी कॉस ए, फिर कॉस सी साइन ए, दोनों के नीचे आ गया कॉस सी कॉस ए कॉस सी कॉस ए स्टूडेंट, फिर ये आ गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो स्टूडेंट देख रहे हैं हमने सेपरेट किया। अब इसको कैंसिल करें तो देखो क्या आता है, यहाँ कॉस सी कैंसिल हो गया, कॉस बी कॉस ए कट गया, कॉस सी कट गया, कॉस बी कट गया, कॉस ए। तो स्टूडेंट बचा क्या हमारे पास, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन बी, ठीक है, बीच में माइनस साइन सी अपॉन कॉस सी, ये तो बी हो गया टेन बी, ठीक है, टेन बी। अब ये बन जाएगा टेन सी प्लस साइन अपॉन कॉस सी, टेन सी माइनस साइन अपॉन कॉस ए, ये स्टूडेंट बन गया टेन ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बन गया, टेन ए माइनस साइन बी कॉस बी क्या हो गया, ये बन गया टेन बी। अब देखें ये जो रिज़ल्ट आया स्टूडेंट हमारे पास, माइनस टेन बी प्लस टेन बी कट गया, माइनस टेन सी प्लस टेन सी, टेन ए माइनस प्लस टेन कट गया, 0 आ गया राइट हैंड साइड, और प्रूव्ड हो गया ये जो कह रहा था मैं 0 करके लाएँ। तो आपने देखा स्टूडेंट कितना अच्छी तरह से फार्मूले इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो आप देख के खुद पता कर सकते हैं, आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है, बट उन्हें आपको माइंड में उसका ट्रिक रखना है, उस ट्रिक को कैसे यहाँ पर लेकर आना है। हाँ स्टूडेंट देखें, ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 7 है, 3.3 एक्सरसाइज का।
10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये है। अब देखो वो तो 8 फार्मूले हो गए थे, 4 ये फार्मूले हैं, 10a प्लस बी, 10a माइनस बी स्टूडेंट, 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a 10b, फिर 10a माइनस बी है, कॉट a प्लस बी है, मैंने आपको कराए हैं फार्मूले। अब इनका इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है वो देखें। तो आप पहले हमने LHS ले लिया, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये स्टूडेंट 10a प्लस बी का फार्मूला, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। इसे a लट किया, इसे b, तो a प्लस b का फार्मूला 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a 10b। अब देखें अपॉन में 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स है, तो इसे भी a माइनस बी लें, 10a माइनस है बीच में तो 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो अब स्टूडेंट देखें आगे क्या हो रहा है इसमें। 1045 क्या होता है 1 स्टूडेंट, आप लिखेंगे बिकॉज 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 1 है, तो हमने 1 डाला, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, उसके बाद नीचे 1, 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x। अब स्टूडेंट देखते हैं ये 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इनटू नीचे वाला ये रिवर्स हो जाएगा, 1 प्लस 10x ऊपर गया और नीचे 1 माइनस 10x। अब देखते हैं दोनों सेम है स्टूडेंट, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ये आ गया, और आपके यहाँ राइट हैंड साइड आ गया जो प्रूव करना था। स्टूडेंट देखा हमने सिंपल है, 10a प्लस बी का ये फार्मूला लगाया है, 10a प्लस बी, नीचे 10a माइनस बी, 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a 10b, ये 10a माइनस 10b, 1 प्लस 10a 10b। ये 1045 1 होता है तो 1 प्लस 10, ये 1 हो गया तो 1 माइनस 10, ये 1 माइनस 10, 1 प्लस 10। ये उल्टा करेंगे ऊपर जाकर रिवर्स हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे रहेगा, ये 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम है, तो होल स्क्वायर हो गया और स्टूडेंट राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ स्टूडेंट देखें ये NCERT का एग्जाम्पल 14। अब लिखा है प्रूव दैट 10 3x 10 2x 10x 10 3 माइनस 10 2x माइनस 10x। अब इस तरह के स्टूडेंट क्वेश्चन जहाँ पे सारे 10 सारे कॉट हों तो उसका लेफ़्ट राइट लेकर कभी नहीं निकाल सकते। आप उसके लिए एक ट्रिक है वो ध्यान रखें और आपका मुश्किल से 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखें पहले हमने ये एंगल देखें क्या है, 3x 2x 1x, 3x 2x 1x, ये एंगल दिया है। लेफ़्ट राइट कभी नहीं लेना है, 10 फैमिली हो या क्वाड फैमिली हो। तो आप देखेंगे एंगल का रिलेशन देखें, तो हम यहाँ सोल्यूशन में लिखेंगे, देखें इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन एग्जाम्पल 14। तो एग्जाम्पल 14 का जो सोल्यूशन है स्टूडेंट वो है हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट सोल्यूशन एग्जाम्पल 14। वी नो दैट ये आएगा हमारे पास 3x इक्वल टू 2x प्लस x। क्या लिख सकते हैं नहीं स्टूडेंट, हम इस बात को हम इजीली लिख सकते हैं। हमें ये पता है कि रिलेशन बन रहा है, जो एंगल देखा 3x 2x 1x है, तो उनके एंगल में रिलेशन देख लिया, ये इसके इक्वल है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट, हमने 10 ले लिया, 10 3x इक्वल टू 10 2x प्लस x। तो स्टूडेंट इधर आ गया 10 3x, हमने दोनों साइड में 10 लिया है क्योंकि 10 फैमिली है, कॉट फैमिली होती तो कॉट ले लेते स्टूडेंट। अब खोलेंगे 10a प्लस बी के फार्मूले से, तो 10a प्लस बी क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस
10a इंटू 10b, ये हो गया स्टूडेंट, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस करेंगे स्टूडेंट, देखो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे, तो 1 को इससे करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 1 इंटू 10 2x प्लस 10x इक्वल टू, अब देखो स्टूडेंट हम इसमें क्वेश्चन पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको किससे कर रहे हैं, इसको इससे कर रहे हैं और इसको इससे कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट देखो क्या आ रहा है हमारे पास, ये जो रिज़ल्ट आ रहा है 1 इंटू दिस ये आ गया, 10 3x को इससे करेंगे तो क्या होगा 10 3x माइनस 10 3x 10 2x एंड 10x, यानी 10 3 को 1 से किया ये आया है, 10 3 को इन दोनों से करेंगे ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, हम जो है इन तीनों का प्रोडक्ट आगे ले आएंगे, तो आगे ले आएंगे क्या हो गया 10 3x 10 2x 10x, ये तो प्लस हो गया, फिर यहाँ पे है 10 3x और दोनों को उधर ले गए माइनस 10 2x माइनस 10x, और ये आंसर आ गया, प्रूव हो गया स्टूडेंट जो क्वेश्चन में दिया था। देखिए यही तो दिया है हमारे पास, तो आपने इस बात में गौर किया है, फिर से रिपीट करता हूँ, कोई हमें लर्न नहीं करना है, रटना नहीं इसमें कुछ। जब भी tan और cot फैमिली आती है और एंगल का रिलेशंस है तो देखना है आपको लेफ्ट साइड राइट साइड लेके नहीं निकलेगा ये। आपने 3x 2x 1x है, 3x हमें पता है 2x प्लस x है इक्वल, और दोनों साइड 10 ले लिया, 10a प्लस b का फार्मूला लगा दिया, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10b, फिर इसको इससे किया क्रॉस, इसको इससे किया तो ये आ गया, इसको इससे करेंगे 1 10 3x, इससे करेंगे 10 3 10 2 10 1, इसको उधर ले गए, इन दोनों को उधर लाए और आंसर मिल गया स्टूडेंट। कितना इजी है। अब एक कॉट भी मैं बताता हूँ ताकि आपको क्लियर और हो जाए। देखें ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 22 है। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट कि मैं कभी आगे का क्वेश्चन करा रहा हूँ कभी पीछे का। मेरा मकसद है फार्मूले आपके दिमाग में बैठ जाएं, फार्मूलों का इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अगर मैं सारे फार्मूले एक साथ समझा देता और क्वेश्चन पे आता तो आप कंफ्यूज हो जाते। जैसे मैंने आपको फार्मूले बताएं उनका इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, उन फार्मूलों को कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे पकड़ पाएंगे। तो इसके बाद देखें ये जो हमारे पास आया इसका सल्यूशन ले रहे हैं। सल्यूशन हमारे पास आ गया 22 क्वेश्चन का। अब देखें इसके अंदर स्टूडेंट सबसे हमें लेफ़्ट राइट नहीं लेना है, हमने यहाँ लिखा है वी नो दैट, क्या पता हमें x 2x 3x एंगल है, 3x क्या होगा 2x प्लस x, ये तो हमें रिजल्ट पता है स्टूडेंट, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग cot on both sides then we get, हमने cot ले लिया इधर स्टूडेंट 3x, cot 2x प्लस x। अब इसको ऐड नहीं कर देना हमें, a माना है इसे b माना है। अब cot a प्लस b का फार्मूला देखें स्टूडेंट क्या है, cot a प्लस b है, cot a cot b माइनस 1 cot b प्लस cot a। आपको याद है cot के अंदर अगर cot a प्लस b है तो ऊपर माइनस होगा, यानी cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, और cot a माइनस b होगा तो ऊपर प्लस होगा, तो cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। तो देखें यहाँ पे क्या है cot a प्लस b फार्मूला लगाना है, तो हम क्या करेंगे इसको cot a प्लस b का cot a इंटू cot b माइनस 1, क्योंकि प्लस था माइनस, अपॉन cot b प्लस cot a। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट, तो 1 इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cot 2x cot x माइनस 1, अब इसको इससे करेंगे तो cot 3x cot x प्लस cot 3x cot 2x, ये आ गया स्टूडेंट। अब इन सब को इधर लाओ और माइनस 1 उधर ले जाओ, cot 2x cot x
cot 3x cot x माइनस cot 3x cot 2x और +1। तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप, इसमें जो हमारे पास ये जो प्रूफ आया ये सारा का सारा ये जो हमें दिया था ये रहा। अब मिलाएं इसको, सेम है या नहीं हमारे पास। cot 2x cot x cot 2x cot 3x एंड cot 3x cot x cot 3x cot x। यहाँ पे देखें cot 3x cot 2x ये रहा, cot 3x cot x ये रहा। तो आगे पीछे कर दें, इसके अकॉर्डिंग भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। cot x cot 2x फिर माइनस cot 2 cot 3 तो ये आ गया cot 2x cot 3x फिर उसके बाद माइनस cot 3x और cot x इक्वल टू 1। तो ये देख रहे हैं आप स्टूडेंट, हमने LHS और RHS नहीं लिया। तो आपके दिमाग में बैठना है कि हमें LHS RHS कब नहीं लेना है, जब कॉट फैमिली आ जाए, 10 फैमिली आ जाए और इस तरह के हैं तो 10 में 10 का फार्मूला लगा दो, कॉट में कॉट का, और उसके पहले रिलेशन देख लें एंगल में और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आगे भी जब एक्सरसाइज करेंगे तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो आपका ईजी हो जाएगा। अब मैं इसमें 2 और क्वेश्चन कराता हूँ, स्टूडेंट देखें। स्टूडेंट देखें, NCERT के अलावा मैं जनरल एग्जांपल आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखें कैसे ये भी है 10, ये देखा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मीन्स व्हाट, द सम ऑफ 2 एंगल्स विच लेस देन 90 डिग्री, 90 से लेस है, एक्यूट है। अगर 10 अल्फा इज गिवन 10 बीटा इज गिवन, प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4। ये प्रूव करके लाना है, ये गिवन है अल्फा बीटा और 10 अल्फा 10 बीटा करके है स्टूडेंट। देखो हम क्या करते हैं, पहले हम ले लेते हैं 10 अल्फा प्लस बीटा। अगर इसको खोलें हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हमें ये तो फार्मूला पता है, यहाँ सल्यूशन हो जाएगा फास्ट। तो ये बन जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। तो स्टूडेंट आप देखें ज़रा यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़, हमने फार्मूला लिखा 10 अल्फ़ा गिवन है हमारे पास, ये 10 बीटा भी गिवन है, इसको यूज़ कर लें m अपॉन m प्लस 1 1 अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा m अपॉन m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2m प्लस 1। ये बन गया, नीचे एलसीएम ले लें m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई कर दें, बन जाएगा 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, और नीचे क्या हो गया हमारे पास, ये मल्टीप्लाई कर दें m प्लस 1 और 2m प्लस 1। तो m प्लस 1 और 2m प्लस 1 प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में, यानी जैसे m प्लस 1 है इंटू 2m प्लस 1, इनका प्रोडक्ट क्या आ गया हमारे पास, m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। ये स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ये रिज़ल्ट है हमारे पास, ये और ये कट गए, सेम है। ऊपर क्या बचा, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, नीचे इनको खोलेंगे तो 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 1 माइनस m। तो देखें स्टूडेंट हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, ये रिज़ल्ट आ रहा है, ऊपर 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, नीचे 2m स्क्वायर, ये माइनस m प्लस m कट गया, 2m प्लस 1। अब स्टूडेंट इधर हमारे पास है 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, ये रिज़ल्ट आ गया। अब आप एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, ये दोनों हमारे पास कट रहे हैं ऊपर नीचे, सेम है, कट गए, तो रिज़ल्ट क्या आ गया, कट का रिज़ल्ट आ गया 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1। यानी ये जब कटा तो हमारे पास 10 अल्फ़ा प्लस बीटा कट कर 1 आया रिज़ल्ट। तो यहाँ ले आए स्टूडेंट, अब देखो क्या लिख सकते हैं हम इसको,
10 अल्फ़ा प्लस बीटा 1 तो 10 में वैल्यू क्या होती है π/4 यानी 45 डिग्री। 10 45 1 हो गया स्टूडेंट, तो लिख सकते हैं 1 की वैल्यू। अब कंपेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू π/4। हमें यही प्रूव करके लाना था। देखो तो ये प्रूव हो गया। एक बार फिर बताता हूँ क्वेश्चन, स्टूडेंट देखें। हमें 10 अल्फ़ा 10 बीटा गिवन है, प्रूव करके ये लाना है। एक्यूट एंगल होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा का सम एक्यूट, लेस देन 90, तो लेस देन 90 है 45। हमने देखा अल्फ़ा बीटा यूज़ करना है, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला ले लिया, 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फ़ा बीटा। 10 अल्फ़ा की वैल्यू स्टूडेंट 10 बीटा की वैल्यू 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। एलसीएम लिया, नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आ गया, और 1 इंटू दिस और m इंटू 1। अब ये कट गया स्टूडेंट, ये बच गया ऊपर, नीचे इनका प्रोडक्ट कर दो तो ये बन जाएगा हमारे पास 2m स्क्वायर m, फिर 2m प्लस 1 और इधर माइनस m। तो हम देखते हैं ये एज इट इज़ है, 2m स्क्वायर 2m प्लस 1, ये m माइनस प्लस कट गया। देखते हैं दोनों सेम है, कैंसिल होकर 1 आ गया स्टूडेंट। अब 1 हमें दिया और 1045 होता है, कंपेयर करके अल्फ़ा प्लस बीटा π/4 हो गया। अब इसी तरह का एक थोड़ा सा क्वेश्चन और बताएं तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं स्क्वायर वाला आपको डिस्कस करूंगा फॉर्मूले। देखें ये जनरल एग्जांपल 2 है, एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन स्टूडेंट एग्जाम में पूछ लेते हैं, आ जाता है ऐसे क्वेश्चन भी। देखो एक गिवन है एफ ए प्लस बी इक्वल टू π/4, देन प्रूव दैट 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इक्वल टू 2। हम क्या देखते हैं, ये हमने ले लिया कंडीशन सोल्यूशन में, टू a प्लस बी इक्वल टू π/4 है, हमें 10 लाना है स्टूडेंट, तो लिखेंगे टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट, यहाँ आ जाएगा 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 π/4। 10 a प्लस बी को खोलेंगे स्टूडेंट, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इक्वल टू 1045 1। स्टूडेंट समझ आया होगा। अब देखो ये प्रूव करके लाना है आपको। हम देखते हैं तो 10 है, तो हमने इसमें 10 का फार्मूला लगा दिया, दोनों साइड में 10 ले लिया, 10a प्लस बी खुल गया क्योंकि 10 में ये आंसर है, 10a 10b 1 माइनस 10 10b। अब देखते हैं ये लाने के लिए क्रॉस कर दें हम, 10a प्लस 10b इक्वल टू 1 माइनस 10a 10b। इसको इधर लाएं स्टूडेंट, तो 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b इक्वल टू 1। अब देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास जो है, अब इसमें 10a है, इसमें कुछ कॉमन ले लें। देख रहे हैं हमारे पास 10a, अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, जरा ध्यान से देखें, कुछ कॉमन निकल रहा है, 10b कॉमन निकल रहा है, तो 10b स्टूडेंट हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, यहाँ 1 बचा, 1 प्लस 10a इक्वल टू 1, और ये भी 10 लिख दें हम। अब यहाँ खासियत देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन आकर अटक गया आपका। आंसर में क्या लाना है, 2, यहाँ 2 नहीं है, ये कॉमन है, कुछ और बन नहीं रहा है। ये क्या आ रहा है दोनों में कॉमन, 1 प्लस 10 है, अगर मैं यहाँ 1 प्लस कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा। इसको नेक्स्ट स्टेप में देखता हूँ स्टूडेंट क्या किया मैंने, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट, 1 ऐड कर दें, क्या बन जाएगा, देखो 1 प्लस 10a 10b 1 प्लस 10a इक्वल टू 1 प्लस 1। दोनों साइड में हमने स्टूडेंट 1 ऐड किया है। अब 1 ऐड करने से देखो क्या कॉमन है, ये हमारे पास ये स्टेप आ गया और एक ये स्टेप, ये दोनों कॉमन नहीं निकल गए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, स्टेप को देखो यहाँ पर 1 प्लस 10a कॉमन आ गया, दूसरे में ये निकल गया, तो 1 प्लस 10b इक्वल टू 2,
और ये हमारे पास रिज़ल्ट आंसर आ गया, प्रूव हो गया। देखें भाई आ गया। तो आपने देखो क्या किया, फिर से रिपीट करता हूँ। हमारे पास एक गिवन था, आंसर 10 में है, दोनों तरफ 10 ले लिए। 10 45 1 होता है, 10 है 10 भी 1 माइनस 10 है 10 भी फार्मूला है। ये रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, इसको इधर ले गए, 1 यहीं छोड़ दिया। अब देखते हैं इनमें कॉमन 10 भी आ गया तो 1 + 10 है, इस तरह से आ रहा है। लेकिन अब देखते हैं आंसर में यहाँ 2 है और एक 1 + 10, एक 1 + 10 भी आ रहा है फैक्टर। इसका मतलब ये कॉमन निकल रहा होगा। तो हमने देखा दोनों साइड में हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया। दोनों साइड में एडिंग 1 लिखा है ना, दोनों साइड में, इधर भी। अब एक जैसा हो गया कॉमन, इधर 1 + 10 भी और 1 1 2 आ गया। जो रिक्वायरमेंट थी स्टूडेंट आ गया। तो इसी में कॉर्ड का करा रहा हूँ, वो लास्ट है। इसके बाद दूसरे फार्मूले पर आएंगे। हाँ स्टूडेंट देखें ये क्वेश्चन, ये इसमें इस फार्मूले पे लास्ट में ये दे रहा हूँ आपका क्वेश्चन। अब अगर आपको पिछला समझ आया होगा तो ये बहुत अच्छी तरह और आ जाएगा, और पिछला आ ही गया होगा आपको। तो a + b π/4 देन प्रूव दैट cot a - 1 cot b - 1 = 2 है स्टूडेंट। तो वहाँ 10 लगाए थे, यहाँ cot लगा देंगे। तो देखो हमें जो गिवन है वो ले लिया है, a + b = π/4, ये गिवन है हमारे पास स्टूडेंट। तो सो टेकिंग cot on both sides, then we get cot a + b = cot π/4। अब स्टूडेंट cot a + b है तो आपको पता है ऊपर साइन माइनस हो जाएगा, cot a cot b -1, नीचे cot b प्लस cot a = cot 45 1 होता है। कोई फार्मूला वही है, a + b cot a cot b -1, नीचे cot b प्लस cot a। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्रॉस कर देंगे इसको। तो क्रॉस करने के बाद देखो क्या आ रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास रिजल्ट, cot a cot b -1 = cot b प्लस cot a। इन दोनों को इधर लाओ स्टूडेंट, cot a cot b - cot a cot b = 1। cot a इधर आके माइनस, b भी इधर आके माइनस, -1 इधर जाके स्टूडेंट प्लस आ गया। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट, cot a कॉमन आ गया तो cot b -1 और माइनस cot b बचा है स्टूडेंट = 1। ठीक है। अब देखते हैं क्या आंसर में क्या कमी है स्टूडेंट, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। इसका मतलब एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे देखो, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या हो जाएगा, cot a cot b -1 माइनस cot b +1। दोनों साइड स्टूडेंट हमने 1 ऐड कर दिया। अब देखते हैं इसमें कॉमन निकल जाएगा, माइनस तो क्या होगा, cot a cot b -1 माइनस कॉमन तो cot b -1 = 2, माइनस बाहर निकाला है तो ये प्लस का माइनस। अब देखें स्टूडेंट ये दोनों ब्रैकेट सेम बन रहे हैं तो क्या आना चाहिए हमारे पास, अगर दोनों सेम बन रहे हैं तो एक ब्रैकेट में आएगा cot b -1 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 तो कॉमन सभी में होता है। ये दोनों एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ गया cot a -1 = 2। तो आप इसको लिख सकते हैं therefore cot a -1 * cot b -1 = 2। ये स्टूडेंट प्रूव्ड हो गया। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, देखें क्या किया हमने। ये दिया होता है, इसे प्रूव करना है तो देखते हैं cot फैमिली है, cot लगा दिया स्टूडेंट, cot 45 1 होता है ये, और cot a cot b -1 cot b प्लस cot a फार्मूला याद है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, दोनों को उधर ले गए, 1 को इधर आए। आंसर की तरफ देखें 2 आ रहा है, यहाँ तो 1 आ रहा है स्टूडेंट। तो हमने
तो पहले तो इनमें कॉमन ले लिया था, देखो कॉट ए कॉट बी -1, तो ये फैक्टर तो आ गया। दूसरा आने के लिए +1 इधर कर दिया, इधर भी दोनों साइड, तो इधर तो 2 आ गया। अब इनमें माइनस कॉमन, तो कॉट बी -1, अब दोनों सेम। अलग ब्रैकेट में कॉट ए -1 अलग ब्रैकेट में आ गया, दोनों जो है इसे पहले लिख दो, इसे बाद में, और इक्वल टू 2। यही हमें प्रूव करके लाना था। तो आप स्टूडेंट देखा आपने कि मैंने पहले साइन की जो फैमिली थी उन पर बताया क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आपको 10 कॉर्ड पर क्वेश्चंस बताए मैंने। इस तरह से 8 फार्मूलों का प्रूफ अब इम्प्लीमेंट आप कर चुके हैं। अब 4 और मैं बता रहा हूँ, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी 2 फार्मूले हैं, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी पे 2 फार्मूले हैं। कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि क्वेश्चन आए तो आप उसे पकड़ सकें, कर सकें। हाँ स्टूडेंट देखें, ये एक और जनरल एग्जांपल, ये भी अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। 10 पर 10 70 इक्वल टू 10 20 प्लस 2 10 50 प्रूव करें। तो आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट हम LHS ले लेते हैं। ये क्या है, 10 70 डिग्री। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 50 प्लस 20। हमने LHS लिया स्टूडेंट, और ये क्या है 10 50 प्लस 20। जब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A इंटू 10B। ठीक है, अब ये बन जाएगा हमारे पास 10 70 डिग्री, ऐड कर दिया इसको, 10 50 प्लस 10 20 अपॉन 1 माइनस 10 50 डिग्री 10 20 डिग्री अपॉन 1। अब स्टूडेंट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 10 50 डिग्री 10 20 डिग्री प्लस में इक्वल टू 10 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 को, ये 10 70 डिग्री माइनस 10 70 10 50 10 20 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है इनमें 10 70 कॉमन आ गया, 10 50 डिग्री 10 20 डिग्री। अब देखो दोनों में 10 70 कॉमन आ गया हमारे पास, और क्या बन जाएगा, या हम कॉमन ही ले लें दोनों में से। ठीक है, या तो हम 10 70 को चेंज भी कर सकते हैं स्टूडेंट, देखो चेंज ही कर दें ज़्यादा बेटर है। 10 70 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 20, फिर 10 50 10 20 डिग्री, ये लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। हम इसको चेंज कर रहे हैं बेटा, 70 को 90 माइनस 20। अब आप जानते हो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये तो 10 चेंज हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकल वैल्यू 90 प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। 10 का कॉट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल गई। दूसरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सारे पॉजिटिव, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री 10 70 डिग्री, ये बन जाएगा 10 90 माइनस 20 है, तो ये क्या बन गया, अगर यहाँ 20 लिख देता हूँ तो यहाँ भी 20, तो कॉट 20 डिग्री नहीं हो गया, कॉट 20 डिग्री 10 50 डिग्री 10 20 डिग्री। अब देखते हैं स्टूडेंट, इसमें हमारे पास 10 50 डिग्री 10 20 डिग्री 10 70 डिग्री, कॉट इंटू 10 कॉट 20, ये आपको फार्मूला ये भी बताया 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है स्टूडेंट, हमें पता है ये। तो आप क्या करेंगे इसमें, ये कॉट इंटू 10, ये रिज़ल्ट क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, तो बचा यहाँ पे 10 50 डिग्री। अब स्टूडेंट 10 50 उधर ले जाएं तो क्या होगा, माइनस का प्लस। तो हम देखते हैं इसमें हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ये 10 50 था ही पहले, एक 10 50 इधर लाए प्लस,
और इधर बचा है 1020 डिग्री और इधर आया 1070। अब देखते हैं हमारे पास ये जो 1050 कितने हैं 2, ये 1070 ये आ गया 2 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री इक्वल टू 1070 डिग्री। देखिए स्टूडेंट सेम आ गया नहीं आ गया क्वेश्चन। 1070 डिग्री इसको इधर लाओ, उधर लिख दो 1020 डिग्री प्लस 2 1050 डिग्री, ये हमारे पास प्रूव हो गया। एक बार और स्टूडेंट इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूव करके लाना था, तो हमने देखा 1070 हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिया, यानी 1070 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, लेफ्ट 1070 को 1050 प्लस 20 ये लिख दिया। हमारे पास जो 1070 था वो ब्रेकअप हो गया, ठीक है। 1070 को 50 प्लस 20 लिखा तो 1070 है 10a प्लस b 10a 10b 1 माइनस 10a 10b, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दिस इंटू 1, ठीक है। 1070 दिस इंटू दिस और ये इसको इससे कर दिया यहाँ। अब 1070 ऐसे 1070 को चेंज किया हमने, इसको लिखा 90 माइनस 20 10 90 माइनस 20 कॉट 20 हो जाएगा, और कॉट इंटू 10 ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 1050 बचा, ये एज इट इज़ इसको उधर लाओ प्लस 2 1050 हो गया 1020 1070। तो स्टूडेंट वही है जो प्रूव करना था। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा हम फार्मूलों को इम्प्लीमेंट करना सीख गए हैं। तो आप इस तरह से अब पहचान सकते हैं किस फार्मूले को किस क्वेश्चन में लगाना है और कैसे लगाना है। अब आते हैं हम स्केयर फार्मूलों पर। स्टूडेंट अब देखें, ये जो फार्मूले मैंने लिखवाया था आपको, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी होता है, और दूसरा इसका ऑप्शन ये भी होता है कॉस स्केयर ए माइनस कॉस स्केयर बी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके प्रूफ भी कराए थे मैंने। और कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी, यानी दोनों साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी हो तो साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी होता, और एक कॉस स्केयर बी माइनस कॉस स्केयर ए एंगल चेंज हो जाता है। अगर ये दोनों कॉस हों, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो कॉस दूसरा साइन कॉस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी होता है। तो ये देखें, इसका यूज़, इसका प्रूफ तो था किया था, अब इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अब देखें एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 3.3 का ये लिखा है साइन स्केयर 6x माइनस साइन स्केयर 4x। तो यहाँ साइड में देख रहे हैं ना, ये आ रहा है साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी, तो ये हो गया, ये बी। तो हमने देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया स्टूडेंट, साइन स्केयर 6x माइनस साइन स्केयर 4x। तो आपको स्केयर पता लगा तो इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट कर देंगे, लगा देंगे, ठीक है, दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। तो क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये ए है, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। तो क्या बना हमारे पास, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये बन गया स्टूडेंट हमारे पास साइन क्या हुआ 10x इंटू साइन 2x। तो हमारे पास ये जो आया स्टूडेंट, ये आंसर है साइन 10x और साइन 2x। देखें राइट हैंड साइड में ये हमें लाना था, ठीक है, साइन 2x साइन 10x साइन 2x साइन 10x। कितना इजी देखो आपको लगा, आपको फार्मूला पता था साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी था, तो हमने लगा दिया साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी साइन ए प्लस बी साइन ए। माने यहाँ होता है कॉस स्केयर बी माइनस कॉस स्केयर ए, तो वो भी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बनता, और कॉस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी, जब ये दोनों चेंज हो गए कॉस साइन, तब कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी हो। वो देखें क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 13 है। अब देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास स्केयर आ रहा है। तो जब सोल्यूशन करेंगे, एलएचएस ले लिया हमने, कॉस स्केयर 2x कॉस स्केयर 6x। तो देखें कौन सा फार्मूला आ रहा है, दोनों कॉस हैं, एक कॉस एक साइन होता तब ये लग जाता स्टूडेंट, दोनों कॉस स्केयर हैं तो ये लग जाएगा, और दोनों साइन स्केयर होते तो ऊपर लग जाता है। अब देखो यहाँ पे एंगल बी और ए, तो इसको मतलब इसको बी लेट करेंगे और इसको ये मान के चलेंगे हम, तो क्या बनता है कॉस स्केयर बी माइनस कॉस स्केयर ए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखें, साइन ए प्लस बी 6x प्लस 2x इंटू साइन ए माइनस बी
6x माइनस 2x, ये बन गया स्टूडेंट साइन 8x साइन 4x। देखें राइट हैंड साइड आ रहा है हमारे पास, ये आ गया, तो ये आंसर हो गया, प्रूव हो गया। तो आपने देखा स्क्वायर वाले फार्मूले भी कैसे लगे। तो इस तरह स्टूडेंट ये जो मैंने फार्मूले कराए हैं आपको, उनके इम्प्लीमेंट हो गए। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलता हूँ, जिसे बोलते हैं इन फार्मूलों से हमें CD फार्मूले निकालने या एडिशन सब्सट्रैक्शन के कुछ फार्मूले हैं, तो उस टॉपिक पे लेके चलता हूँ, उसका मैं आपको समझाता हूँ।